ये वो तो वहाँ के थे जगन्नाथ ना, मॉरिशस। हाँ, मॉरिशस राम के। गुलाम मनुद्ध जगन्नाथ। हाँ। मॉरिशस में तो राघवेंद्र जी हमारे ख्याल से वो 70-80% भारतीय हैं। भारतीय लगेगा आपको, भारत में भोजपुरी भी बोली जाती है। अरे मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता आफ्टर 65 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, इस ब्लॉग का आपने देखा थंबनेल पे नाम कुछ ऐसा है। ऐसा इसलिए रखा गया कि ये ब्लॉग मेरा नहीं है, ये ब्लॉग एक ऐसे शख्स का है जो 10 साल में अपनी मातृभूमि को छोड़ के बाहर गए। आप देख रहे हैं राइट फ्रेम में चश्मे में राजकुमार शर्मा जी हैं, जो चाचा जी हैं। 65 साल बाद आप आए हैं और आपके बगल में उनके बचपन के मित्र शेषनाथ पांडे भैया जी हैं, मिश्रा जी। चाचा जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुख की अनुभूति हो रही है कि अपने जन्मभूमि स्थान पर आए। सब दिमाग में है जो हमारी भारतीय संस्कृति में परंपराएं रही है। दुखहरण नाथ का ऐतिहासिक मंदिर है, वहाँ भी हम लोग साथ में पोखरे में नहाए, यहीं से हम नहा धो के स्कूल जाते थे। सभी बातें याद आ गई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सभी के लिए एक संदेश है कि आप कहीं भी रहें लेकिन अपने जन्मभूमि को अपने एक ही होती है। स्थान बहुत होते हैं, आदमी जीवन भी कहीं भी भटके, लेकिन जन्मभूमि तो एक ही होती है जहाँ वो पैदा होता है। और जिस माटी में पैदा होता है, जीते जी उसका लगाव तो वहाँ से होता ही है। जी जी। जननी जन्मभूमि से स्वर्गाद जब गरीयसी। तो इसमें ऐसा है कि कहीं भी कोई रहे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन अपनी जन्मभूमि सबको प्रिय होती है। तो आज इस वसुंधरा पर हम लोग जो है अपने कम से कम इकट्ठा होकर के अपने अगाध प्रेम को प्रस्तुत करते हुए जी। आज जो है अपने को और भगवान की कृपा का जो है बहुत बड़ा यह एहसान समझते हैं कि आज मिल करके हम लोगों का बिछड़ा हुआ जो जीवन था, पुनः जो है एक नए परिवेश में हम लोग जो है आ गए हैं। और आज जो है इसके लिए बाबू आपका भी बहुत बड़ा धन्यवाद है कि मैंने आपने इस तरह से जो हम लोगों को इकट्ठा करके एक नया जो है ग्रुपिंग करने की जो कोशिश की है। योगदान है कि जो हम लोगों का संदेश आप जन जन तक बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग जाएंगे आपके उस घर को देखने जहां आप अपना बचपन बिताए हैं, और गांव में अपने कुछ पुराने मित्रों से मिले हैं। और इसके बाद कस्बे में जाएंगे, जो कुबेरनाथ मंदिर, पक्का पोखरा मंदिर, सब कुछ आज हम लोग घूमेंगे। दुखहरण नाथ मंदिर गांव के पीछे ही, उसका दर्शन भी किया जाएगा। तो आइए चलते हैं। दाढ़ी है 20 साल 25 साल। नहीं, अब तो उम्र में बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत। बताओ ताते कि शेषनाथ जी हमारे कल फोन कर देंगे तुरंत। ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं आप लोग भी बचपन में हैं, बहुत दिन के बाद अभी मिल रहे होंगे। बहुत दिन के बाद हम लोग 12 साल के और 65 साल बाद पुनः हम लोगों का मिलन हुआ है। ये एक ऐतिहासिक चीज है। हम लोगों का भाव विरोध है आपस में। 65 साल लंबा समय भी होता है बदलाव के लिए। उम्मीद नहीं थी कि जन्म में हम लोग फिर मिलेंगे, लेकिन मित्र से मिल लिया। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 65 साल व्यवहार 35-36 साल बाद अपनी जन्मभूमि पर आया हूँ भटकते हुए, और अपने लोगों से मिला हूँ। सुख की अनुभूति हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों अभी हम लोग जाएंगे आपके उस घर को देखने जहाँ आप अपना बचपन बिताए हैं, और गांव में अपने कुछ पुराने मित्रों से मिले हैं। और इसके बाद कस्बे में जाएंगे, जो कुबेरनाथ मंदिर, पक्का पोखरा मंदिर, दुखहरण नाथ मंदिर गाँव के पीछे, उसका दर्शन भी किया जाएगा। हमारा घर आप देखे रहेंगे नहीं? सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त
वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। उम्र नहीं है, पता ये नहीं। आपका मकान था और दुकान यहाँ रखे थे। हाँ हाँ हाँ। दुकानिया यहाँ रहे और मकान वहाँ ही है। अच्छा ये यही पीछे यही है। हाँ यही था। जात रहा यही राम वृक्ष का पेड़वा था। हाँ और घर दुवैया है ही यही के लोग दुवैया सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ शहर के कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तस्वीर उन्हें गुदगुदाता। ये मेरा जन्मभूमि है, मेरा स्थान है, यहीं पैदा हुआ। और ये हमारे मित्र हैं क्लास फेलो शेषनाथ मिश्र जी। हम लोगों में अटूट संबंध रहा है। इनसे ही 65 साल बाद ही मिल रहे हैं। हाँ बेटा, हम हैं, हमारे मित्र हैं, क्लास पेशेंट जी हैं। और ये जलही जी थे, हम लोग गाय चराते थे, पहले नहीं रह गए दुनिया में ज़्यादातर हमारे समय के लिए। लेकिन शेषनाथ जी ने बड़ी खुशी हुई। और दुकान किस चीज़ की थी यहाँ? दुकान लोहा वाला काम होता है। मुझे लगा अकेला परिवार आपका था यहाँ पे। परिवार था, इसको हड्डी पूरी मेरी थी। सबसे ज़्यादा जमीन मेरा था। दिल नहीं लगा यहाँ, इसलिए हम लोग साथ में मुझे लौट आ मेरे बेटे, तुझे है पसंद। तू गया जब से परदेस बेचैन हूँ, नींद आती नहीं, भूख लगती है कम, कितना चाहा न रो मगर क्या करूँ, खत मेरी माँ का मुझको रुलाता। सॉरी याद है, याद था। यही एक बचा हुआ था। हाँ पुरानी चीज़ों में। हाँ पुरानी चीज रखी हुई। एक कुड़िया वाली कथा दिल ही कर रहा तो अभी हम लोग घर से निकले हैं और 5 मिनट में कुबेरनाथ मंदिर पर आ गए हैं। मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं और आगे चल के पोखरा और मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं। दो मित्र हैं साथ में, कुर्ते और जैकेट में आप देख रहे हैं पिताजी मेरे हैं और उनके बगल में लगभग उन्हीं की उम्र के चाचा जी हैं जो 65 साल बाद आए हैं अपने गांव और कस्बे को घूमने। भावनाएं थी कि अपने लोगों के साथ में खेले हैं। काफी अच्छा लगा। घर द्वार नहीं रह गया, बीच दिन के चले गए, बस गए दूसरी जगह। फिर भी जन्मभूमि की लगाव तो होती ही है। तो कहीं न कहीं से संपर्क मिल गया तो मैं सबसे जुड़ गया। हाँ मैं देखता हूँ कुछ काफी रोचक लोग जो होते हैं वो अपनी जन्मभूमि ढूंढना चाहते हैं। और यार तुम मेरे पूर्वज कहाँ से आए? सिंगापुर से। अरे वो सुन जा, फिजी से। हाँ फिजी से। वो सब आए हुए थे यही मेहदावल में, कई दिन घूमे क्षेत्रों में। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया। यहाँ पे जो छठ वाला पूजा होता है ना, छठ पूजा, तो यहाँ समझिए मतलब सरसों डालने की जगह नहीं रहती। तेरे जैसा और पहले कम लोग मनाते थे, धीरे 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 यहाँ भी लोग मनाने लगे पूरा। ऐसा याराना
मेरे दिल की मेरा इसके ये पीछे दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिल कभी ना। यही चबूतरा हमारे गांव के लोग इसी चबूतरे पे किया करते हैं। गांव के लोग मतलब गांव से मेला देखने आते हैं। अच्छा, मतलब प्लान होता था कि यहीं मिलेंगे अगर भीड़ में कहीं इधर दाएं बाएं हुए। आते होते सब यहीं खड़ा है। अब तो इधर भी बन गया है पूरा, लगभग पीछे वाला बन ही गया, यहाँ निर्माण हो ही गया। जी तो कभी एकदम झूला उला रहे सब याद आ रहा है। नहीं याद आ रहा, ज्यादातर मैं उधर रहता था मेले के आसपास। बहुत कुछ याद है। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ सा यार बांस की बल्ली लग जाती है। करते हैं छोटे गोद से। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिल कभी ना आए। अभी हम लोग पहुंच गए हैं और ऐसे एंट्री कर रहे हैं। एक बार साइड से आप पूरा दृश्य देख मेरे सकते दिल हैं। की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिल कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, और पंचमुखी से याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ तो ऐसा अभी हम लोग नगाल कस्बे के पक्का पोखरा तेरे दर्शनीय जैसा स्थल पर आ यार गए हैं। कहाँ। 4-5 साल पहले यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था, सिर्फ पोखरा था चारों तरफ, कुछ अतिक्रमण थे और चारों तरफ मिट्टी थी। ऐसा कुछ नहीं था जो आपको अभी दिख रहा है। सामने देख रहे हैं पंचमुखी शिव मंदिर है, तो अब एक टूरिस्ट प्लेस हो गया है। और चाचा आप यहाँ पे आते थे बचपन में जी तो किस लिए यहाँ पे आते थे इतनी दूर से? लगभग 2 किलोमीटर है घर से दूरी। हम लोग जो है सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ ये ऐतिहासिक प्राचीन पोखरा है और हम लोगों की आस्थाएं भावनाएं इससे जुड़ी थी। यहाँ नागपंचमी के दिन गुड़िया को लोग पीटते थे, अच्छा। औरतें आती थी हाँ, और सभी लोग हम लोग उतने दूर चल के 10-12 वर्ष की उम्र में यहाँ अक्सर आते थे। अलग ही जोश रहता होगा। अलग जोश रहता था, अलग रहता था। धार्मिक स्थल है, हाँ। यहाँ हम लोगों की भावनाएं थी, हम लोग आते थे। और अब लगभग 60-65 साल बाद यहाँ के आप देख रहे हैं काफी बदलाव आ गया। बहुत बदलाव आ गया। तब मिट्टी का था, एक टीले के तरीके से था, मिट्टी का कोई सुविधा नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भावनाएं प्रबल थी। तब भी हम लोग आते थे। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा क्षेत्र विकास के नहीं, अब इस तरह ग्रसित है। मेहदौल के लिए भी काफी थोड़ा उस तरह टहलने की जगह नहीं थी, कोई पार्क नहीं था, लेकिन अब यहाँ सुबह बड़ी भीड़ लगती है। सुबह अगर आप 5 बजे आए तो महिलाएं पुरुष काफी मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, तो मिला जुला के बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे। अच्छा हो गया।
आप हमारे राजा हम और पंडित जी है ये। अच्छा, राजा बारी। लेकिन भाई ये तो रोते हुए को भी हंसाने की इनकी बड़ी भाई कुछ नहीं तो हमन के कही है चेचक भाई ऐसे यहाँ ना जाए कहीं हाथ जोड़ के अरे चेचक चेचक का होला बहुत बड़ी चीज आप हमारे पोखरा और मेला। हाँ, मेला पोखरा दो चीज हम लोगों के भावनाओं से जुड़ा धर्मस्थल तो ये है। अब वहाँ ऑफिस है बन गया। हाँ, बन गया। वहाँ कर्मचारी हैं। बहुत विकास हुआ, इतिहास बदल गया इसका। न हरदवाई न कुछ नहीं खुलता था एकदम। ऐसा मकान का नाम निशान आउट में पड़ता था उस समय। हाँ, आउट में पड़ता था। जिसको कंपियरगंज, पीकीगंज या कहीं जाना रहता था। अच्छा, इसके बारे में बताते थे कि ये हल्दी के जो व्यवसायी थे एक दिन के मुनाफे से पोखरा बनाए। सच्चाई है क्या, कि कहाँ तक सच्चाई है? कि बहुत बड़ा व्यापार हल्दी का होता था, तो हल्दी के व्यापार से एक दिन का जो मुनाफा हुआ था। अच्छा, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। 4 पैसे बगीचा ले लिए, ऐतिहासिक बगीचा ये सब। आप हमको आप किधर से आते, उधर से आते थे क्या आप? हाँ, उधर से दुखरन नाथ के, उधर उस रास्ते से आते थे कांटी से। यहाँ कोई आता जाता नहीं था, लोगों के अंदर एक वहम था कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। पैसे जो राजाओं महाराजाओं रखे थे जीवधारी हो गए हैं, और वो आपस में डोलते हैं। कोई पकड़ता है तो उसको पकड़ लेते हैं, कोई लालच करता है। बहुत दहशत का माहौल था, लेकिन आस्था और विश्वास का ये केंद्र रहे हैं शिव जी का मंदिर। इस शिवरात्रि के दिन भर लोग आते थे, हम लोग आते थे। भतीजा कहाँ रहा ना? आप पहले चले आए, पूरा हमारे घर का वीडियो बनाए हैं। मेरे घर का वीडियो बना है,
अरे अब दादाजी पूछ रहे हैं कहाँ हिमालय। गुलाबी ठंडी धूप हो गया तो फिर ठंडी गई, इसीलिए जैकेट आप लेके नहीं आए ना मैं उसे। और आप लोगों के माध्यम से ये सभी लोगों को संदेश है, सारे लोगों के, दुनिया के हर एक व्यक्ति को जो भी देख रहे हैं कि आप कहीं भी रहें अपनी मातृभूमि को ना भूलें, अपने बचपन के दोस्तों को ना भूलें और एक बार ज़रूर मिलें, क्योंकि जब आप बचपन में जाते हैं आप तो फिर से आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई चेतना आती है और कहीं न कहीं आज ऐसा ही लग रहा है। माँ ये लिखती है हर बार खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। तू गया जब से परदेस बेचैन हूँ, नींद आती नहीं, भूख लगती है कम, कितना चाहा न रो मगर क्या करूँ, खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता